चलिए आज एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि हमारी असली सीमाएं क्या हैं और वो कहाँ होती हैं। ये दिखाती है कि कैसे हमारी सोची समझी लिमिट्स अक्सर बस हमारे दिमाग का एक वहम होती हैं। ये लाइन सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत नहीं है, ये इस अविश्वसनीय कहानी का आप कह सकते हैं सार है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई रेस ट्रैक पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। साल था 1983, जगह ऑस्ट्रेलिया और रेस थी सिडनी से मेलबर्न तक की एक अल्ट्रा मैराथन। अब जरा सीन सोचिए, एक तरफ दुनिया के टॉप एथलीट्स 20-22 साल के लड़के नाइकी और एडिडास के जूतों में, जिनकी हर चीज साइंटिफिक तरीके से प्लान की गई थी, और दूसरी तरफ एक 61 साल का किसान अपने काम के कपड़ों और रबर के बूट्स में। और ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं थी, ये थी 875 किलोमीटर की एक बेरहम रेस। अंदाजा लगाइए, लगभग दिल्ली से पटना तक की दूरी, और वो भी दौड़कर पूरी करनी थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। ये थे क्लिफ यंग। जब रेस से पहले पत्रकारों ने उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने बड़े ही सीधे साधे अंदाज में बताया कि वो एक किसान है, और जब तूफान आता है तो उन्हें अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए 2 या 3 दिन तक लगातार दौड़ना पड़ता है। उन्हें बस ये लगता था कि वो ये रेस पूरी कर सकते हैं। तो रेस शुरू हुई और जैसा सबने सोचा था, सारे प्रोफेशनल एथलीट्स तेजी से आगे निकल गए, और क्लिफ वो अपने एक अजीब से धीरे धीरे घिसटने वाले अंदाज में सबसे पीछे थे। देखिए, उन एक्सपर्ट्स के पास एक तयशुदा प्लान था जो साइंस पर आधारित था। 18 घंटे दौड़ो, 6 घंटे सो जाओ, खेल का यही नियम माना जाता था। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगली सुबह जब दुनिया के बेस्ट एथलीट्स अपने प्लान के हिसाब से सोकर उठे तो उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो बूढ़ा किसान क्लिफ यंग रात में रुका ही नहीं था, वो बस दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दुनिया के सबसे फिट और सबसे तेज एथलीट एक 61 साल के किसान से पीछे कैसे रह गए? इसका जवाब ना उनकी बॉडी में नहीं बल्कि उनके दिमाग में छिपा है। इस चीज को समझने के लिए ना हमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये वो हालत होती है जब किसी को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वो कुछ नहीं बदल सकता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, भले ही बाद में उसके पास मौका हो। और उन टॉप एथलीट्स के साथ ठीक यही हुआ। उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनका जो तजुर्बा था, वही उनकी जेल बन गया। उन्हें ये सिखाया गया था कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, और ये नियम उनके दिमाग में इतना गहरा बैठ गया था कि वो उसे तोड़ ही नहीं पाए। तब भी नहीं जब एक किसान उनके सामने उस नियम को तोड़कर आगे निकल रहा था। तो चलिए वापस दौड़ पर आते हैं। पहला दिन बीता, क्लिफ पूरी रात दौड़ते रहे। दूसरा दिन आया, एक्सपर्ट्स अपने प्लान पर टिके रहे, और क्लिफ वो फिर से पूरी रात दौड़ते रहे। और देखते ही देखते तीसरे दिन तक वो किसान उन सुपर ह्यूमन एथलीट से मीलों आगे निकल चुका था। और वो सिर्फ जीते नहीं, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड को लगभग 2 दिन के भारी अंतर से तोड़ दिया। जो रनर दूसरे नंबर पर आया वो उनसे 10 घंटे बाद फिनिश लाइन पर पहुंचा। सोचिए, एक 61 साल के किसान ने दुनिया के बेस्ट रनर्स को धूल चटा दी थी। तो जब पत्रकारों ने क्लिफ से उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी पूछी तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि सोना भी होता है। उनकी यही नादानी, यही अज्ञानता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। किसी ने उन्हें बताया ही नहीं था कि यह नामुमकिन है। पता है, ज़ेन फिलॉसफी में इस तरह के माइंडसेट के लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द है, शोशन। इसका मतलब होता है बिगिनर्स माइंड या शुरुआती मन, यानी किसी भी चीज को एक बच्चे की तरह देखना, बिना किसी पहले से बनी धारणा या सीमा के। देखिए, एक्सपर्ट्स को पता होता है कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, लेकिन एक बिगिनर, एक शुरुआती इंसान, उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। क्लिफ्स के दिमाग में कोई नियम नहीं थे, कोई सीमाएं नहीं थी, बस एक सीधा सा लक्ष्य था, सिडनी से मेलबर्न पहुंचना। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है? इसका जवाब है बिल्कुल है, और वो साइंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये गीली मिट्टी जैसा है।
हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे काम सचमुच हमारे दिमाग के कनेक्शन को बदल सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्लिफ की कहानी पर एकदम सटीक बैठता है। सोचिए, एथलीट्स के दिमाग में सालों की ट्रेनिंग से एक रास्ता बन गया था, एक न्यूरल पाथवे कि 18 घंटे दौड़ो, फिर 6 घंटे सो जाओ। उनके दिमाग को शटडाउन सिग्नल मिलता था। लेकिन क्लिफ, उन्होंने तो 40 साल से भेड़ों के पीछे भाग भाग कर अपने दिमाग में एक बिल्कुल अलग ही हाईवे बना लिया था। उनके दिमाग के लिए लगातार कई दिनों तक चलते रहना ही नॉर्मल था। और यहाँ एक और गहरा साइकोलॉजिकल आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो मानसिक अवस्था है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। बाकी एथलीट रेस के बारे में सोच रहे थे, अपनी स्पीड, अपनी हार्ट रेट, अपनी स्ट्रैटेजी। पर क्लिफ यंग वो सोच नहीं रहे थे, वो बस कर रहे थे। वो खुद ही रेस बन गए थे। अब जब रेस खत्म हुई तो क्लिफ को बताया गया कि वो $10,000 जीते हैं, जो 1983 में एक बहुत बड़ी रकम थी। क्लिफ हैरान रह गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि कोई प्राइज मनी भी है। और फिर उन्होंने जो किया, उसने उन्हें एक हीरो से लेजेंड बना दिया। उन्होंने सारे पैसे लेने से मना कर दिए और बाकी रनर्स में बांट दिए। तो क्लिफ यंग की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, उन नियमों पर सवाल उठाओ जो सब मानते हैं। दूसरी, कभी कभी ना जानना भी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। तीसरी, हमारा दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, एक बड़ा मकसद किसी भी इनाम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो असल में असली दौड़ सिडनी से मेलबर्न की थी ही नहीं। असली दौड़ तो डर और यकीन के बीच होती है, नियमों और आज़ादी के बीच होती है। ये दौड़ हर किसी के दिमाग के अंदर होती है। और ये कहानी आखिर में हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो 6 घंटे की नींद का नियम क्या है? वो कौन सी ऐसी सीमा है जिसे हम सच मान कर बैठे हैं? और उसे तोड़ने के लिए अपनी दौड़ कब शुरू करेंगे?